कौशल्या माँ ने अपनी पालकी लिवाई और कहा, भरत भैया तेरी भावना को मेरा वंदन है, मगर मेरी आज्ञा है, मेरी आज्ञा है, रथ में बैठना होगा, मेरी आज्ञा। भरत जी ने देखा सारी अयोध्या नीचे उतर गई, अब उसका कोई रास्ता ही नहीं। इसी के कारण भरत जी को अपना निर्णय बदलना पड़ा, रथ में बैठना पड़ा है। और भरत जी महाराज सुंगरवेपुर तक रथ में बैठकर गए। किसी ने पूछा, महाराज आपने नियम ले लिया था, तोड़ना पड़ा ना? भरत जी ने कहा, तो कुछ भी तोड़ना नहीं हुआ। हाँ, अयोध्या से सुंगरवेपुर तक तो राम भी रथ में गए थे, तो मैं न जाऊं? राम की पैदल यात्रा तो बाद में हुई ना, वहां तक तो राम भी सुमंत के साथ रथ में गए थे, इसलिए मैं भी रथ में बैठ जाऊं। ऐसे महाराज रथ पर बैठ गए। ये भी एक कथा, और आप सबको जानी मानी कथा है। भरत जी राम को मिलने गए, उसमें 5 विघ्न, 5 बाधाएं आई हैं। जीव शिव को मिलने जाए, आत्मा परमात्मा को मिलने जाए, इतनी बाधा तो आती ही आती है। सबसे बड़ा संकट प्रेम संकट है। देखो भरत जी किसी की न माने, मगर कौशल्या माँ ने प्यार से कहा, बेटा मेरी आज्ञा है। अब माँ को कैसे मना करो? हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कभी कभी। दूसरा आगे आएगा, संग्रवेपुर में निषादों को गलतफहमी हुई, मारने तैयार हुए निषादों का। तीसरा, इंद्र ने विघ्न किया कि ये भरत जो जाएगा राम मान जाएंगे, भरत का प्रेम ऐसा है, और राम जी वापिस आ जाएगा तो हमारा क्या होगा? वो स्वार्थी है। चौथा, भरद्वाज ऋषि ने इसकी परीक्षा, भरद्वाज ऋषि ने भरत जी की परीक्षा की, वो भी प्रसंग है। पांचवा, लखनलाल जी को गलतफहमी हुई कि भरत अकेला नहीं सेना को लेकर आ रहा है, मतलब मारने आ रहा है। महाराज रथ पर बैठे आए संग्रवेपुर, मगर रथ को भरत जी को सेना सहित आते देख गलतफहमी निषादों को भी हुई। अकेला नहीं, साथ में सेना लेकर आ रहा है, और आखिर तो कैकेयी का पुत्र है, कुटिलता उसमें भी होगी। संकित हुए और राम को मारने जा रहा है, तो हम भी राम के सेवक हैं, हम राम के साथ। अयोध्या की सेना को पहुंच नहीं पाएंगे, मगर लड़ते लड़ते मर भी जाएंगे तो राम काज के लिए मर जाएंगे। सभी निषाद तैयार, नाव सब लगा दी किनारे पे, एक भी नाव न मिलनी चाहिए। युद्ध की ऐसे घड़ियां हो गई अनजान में सजनों। उसमें एक वृद्ध पुरुष था निषाद, उनको छींक आई, सुकन वाली छींक आई, जमणी बाजू ही छींक्यो। એટલે એને કહું કે મને કંઈક સારા ઈંધણ દેખાય છે, हो सकता है कि भरत राम से लड़ने नहीं, राम को मनाने जा रहा। कहा कि एक बार परीक्षा कर लो, सही में भरत मारने जा रहा है कि मनाने जा रहा है। अब कैसे पूछ, किसी का पेट तो नापा नहीं जाता। अपना कहेवत છે, કોઈના પેટને થોડું મપાય છે, बाहर से कोई थोड़ा बताएगा। देखो कितने विचक्षण है निषाद राज। केवट निषाद राज ने कहा, अब सही में वो क्या करने जा रहे हैं, उसको हम नाप कैसे? बोली कहेवत है कि जेवू अन्न एवं मन, अन्न से नापा जाता है सजनों मेरे भाई बहन। अब निषाद राज ने क्या किया, एक थाली में भोजन लिया, पूड़ी सब्जी दाल मिठाई जो हम खाते हैं, एक टोकरी में सारा भोजन लिया। दूसरी टोकरी में फल आहार, केवल फल फ्रूट फल लिया 2। तीसरी टोकरी में मछलियां ली, मतलब मांस ली। भोजन, फल और मांस, सात्विक राजसिक तामसिक। अब तीनों हम वहां पर रख देंगे, उनमें से वो कौन सी थाली में हाथ डालता है पता लग जाएगा कि ये मारने जा रहा है कि मनाने जा रहा है। ये नापने की सही रीत है। आपका आहार और विहार बहुत कुछ बता देता है। भीतर में बंदा कितना पवित्र अपवित्र, कितना शुद्ध बुद्ध, आहार बता देता है, पता लग ही जाता है। देखो इनकी नापने की सरस रीत। गए भरत जी मिले, सारी बात सुनी, तीनों आहार रख दिए। कहते कौन सा भोजन लेते? भरत जी ने हाथ जोड़ दिया कि जब तक मेरा राम का दर्शन न हो जाए, खाना तो छोड़ो, मैं जल का एक बूंद भी पानी मुंह में नहीं डाल सकता। मेरे राम वन में और मैं खाऊं फल बल छोड़ो, मैं पानी का बूंद तक राम दर्शन बिना।